अच्छा सुमैया, मैं ये कह रहा था कि अपोजिशन और हुकूमत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इंट्रो में कि हमें एक दूसरे के साथ मुशावरत से आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जितनी भी आइनी तरमीम लेकर आए, ज़ाहिर है हमने कोई उसमें गैर आइनी काम नहीं किया, उनको हमने टेबल किया और फिर डिस्कशन हुई। अभी भी हमने वो नैब में तरमीम का बिल में तरमीम का मामला हो कि हम बेहतर से बेहतर कवानीन लेकर आएँ, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, और भी जितनी भी कानून साजी की गई है, इसके बावजूद कि अगर अपोजिशन ने बाइकआउट भी किया, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, बाकायदा उसमें ज़ाहिर है हाउस की कमेटियाँ तो अपनी जगह हैं, उसके ऊपर हमने स्पीकर साहब ने तमाम पार्लियामानी लीडर्स की तमाम पार्टी कमेटियाँ बनाई। अब रवैया जो है अपोजिशन का कि मैं ना मानूँ, उसका तो कोई इलाज नहीं है। जब आपने सिर्फ आप ज़िद हट दर्मी होना तो ये चाहिए कि अगर हम कोई गलत बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी तजावीज़ लेकर आएँ। आप कहें कि ये बात गलत है, सिर्फ इसलिए ईवीएम मशीन नहीं लानी कि वहाँ पर जाली वोट नहीं भुगताए जा सकते, इसलिए नहीं ईवीएम मशीन लेके आनी कि वहाँ पर आपने हर हल्के में जो 10-10, 15-15 हज़ार जाली वोट बनाए हुए हैं। गुज़श्ता 70 साल में तमाम हुकूमतों ने, इमरान खान ये चाहते हैं और हुकूमत ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। दूसरी बात, आपको पता है ईवीएम मशीन आएगी तो वहाँ पर ना तो फॉर्म 45 वाला मामला होगा, ना दूसरे मामला तो होगी। ठीक 15 मिनट बाद रिजल्ट टेबल होगा। ईवीएम मशीन आएगी तो जाहिर है कि जो बाहर के लोग बैठे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ये माजी के अंदर करते रहे हैं, धांधलियां करवाते रहे हैं। हुकूमत को ना तजुर्बा करना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छा मौका था कि हुकूमत यहाँ पर इस्तेमाल करती कंटोनमेंट के इलेक्शन में, ज़िम्नी इलेक्शंस में, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसकी कारकर्दगी पता चल जाती। खैर मैं हुकूमत का मौक़िफ़ तो ले चुकी हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन से बात करना बहुत ज़रूरी है। राना एहसान साहब, कि आखिर डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती? वो जो एक पॉइंट होता है ना कि डिस्कशन पॉइंट है, आप बैठें, हाँ भाई क्यों नहीं करना चाहते, ये वजह है, ये मामला है। यहाँ तो आप कह रहे हैं बात ही नहीं करनी, हमें बैठना ही नहीं है। आखिर इतनी रिजिड क्यों हैं आप लोग? एक तरफ वो पॉजिटिव हैं, आप रिजिड हो गए। नहीं देखें, ऑपोजिशन रिजिड नहीं है और ये गलत तासर है। हुकूमत कहती है कि ये ईवीएम के साथ इलेक्शन होना है 2023 का, इसके बारे में बात करो, ये इसके अंदर क्या मुश्किलात हैं वो सब कुछ छोड़ दो, इलेक्शन होना ही होना है। हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती, हुकूमत लचक नहीं दिखा रही। ऑपोजिशन तो पहले दिल से कह रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलें, आप ईसीपी के साथ मुशावरत करें, साथ सब जमातों को बुला लें, जो रिजल्ट निकलेगा हमें तस्लीम है। देखिए ईवीएम 2017 के भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा था। तो सर अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आज का बिल पेश होने देना, उस पर बहस भी होने दें। आप तो कह रहे हैं बात ही नहीं करनी ना भाई, हम तो शोर मचाएंगे, बिल ही नहीं पेश होने देंगे। हमने एक जो मौक़िफ़ लिया है, मुझे बताएं हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम कर सकती कि ये डिस्कशन हम ईसीपी के साथ ले जाएं, उधर से शुरू करें और फिर वहां से नतीजा। अभी तो फैसला कर चुकी है हुकूमत, वो तो जो है वो उसके अंदर ऑपोजिशन की तो मुशावरत ही नहीं है। और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बार बार रखे कि भाई आप देखें सुमैया, ये कंसेंसस के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल ये बुलडोज नहीं किया जाता। आप वन वे नहीं चलते। आपने कोई भी लेजिस्लेशन लानी है, कोई बिल लेके आना है, उसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। खास करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब आप बात करते हैं जिसमें सबका स्टेक है, सब चाहते हैं कि शायद इस पर कुछ अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं, बस सब क्विकली पॉइंट दीजिएगा। क्विकली क्या पॉइंट है? सिर्फ देखिए ना, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम बिल टेबल कर रहे हैं ना। हाँ, मेरे भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जाएं। भाई लेजिस्लेशन काम है पार्लियामेंट का, जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। जो हुकूमत बिल पास करे, एक मिनट सुमैया, मुझे बात मुकम्मल कर लें। सुमैया इनको ये करें, हम सुन लेना, बात तो सुन लें राना साहब, बात सुन तो करें। सुमैया मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कल हम बिल टेबल कर रहे हैं, ठीक है। इनको कहें कि हाउस के अंदर तमाम सहाफियों ने उसको कवर करना है, रिपोर्ट करना है, वहां पर बहस करें, बताएं कि वो क्या तो अभी पता चल जाएगा सर, थोड़ी ही देर की बात है। राना साहब, मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब देंगे, तासुर क्यों जा रहा है कि ऑपोजिशन बात ही नहीं करना चाहती? आखिर ये तासुर तो आप ही लोगों ने दिया है, कोई और तो नहीं दे रहा। देखिए ऑपोजिशन की हर बात को जब आप रद्द कर देंगे, हमारी हर एडवाइस को, या जो हम रास्ता चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है उसमें कंसेंसस हो,
आप हर चीज को रद्द कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? बात तो कोई मिडिल वे पे होती है। चले मिडिल वे पे बात नहीं हो रही है, ये नून लीग कहती है। अगर पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही समझती है तो फिर तो जाहिर है पॉइंट है। मैं जरा इनका भी अख्तुजार चटान साहब का भी मौक़िफ़ लूँ। चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? वाकई हुकूमत जो है वो बात ही नहीं करना चाहती, सिर्फ अपना फैसला थोप रही है ईवीएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है इसमें इस्लाहात हो, इसमें कानून साजी हो। क्या आप ये समझती हैं कि धांधली सिर्फ इलेक्शन के दिन वोट के ज़रिए किया जाता है? 95% धांधली जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाती है। हम कहते हैं कि इन सारों को लाए, इसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाए, इसके लिए एक तरीक़ाकार है। जिस तरीके से हमने 18वीं तरमीम किया था, जिस तरीके से हमने 19वीं तरमीम किया था, जिस तरीके से 20वीं तरमीम हुआ है, 25वीं तरमीम हुआ है, वो तरीक़ाकार इसके लिए इख्तियार करें। पार्टी के पास धांधली रोकने का जो कि पहले हो जाती है। मैं आ रहा हूँ। हाँ, सुमैया, जिस तरह आपने दूसरों को सुना है, मुझे भी इस तरह का मौका दे दी। अब हुकूमत को एक चीज का जद पकड़ा हुआ है कि नहीं, बाकी जो इस्लाहात है वो अपनी जगह रहने दे, सिर्फ ये डब्बा जो है उसको तस्लीम करे कि आइंदा जो इलेक्शन होगा वो इस डब्बे के जरिए होगा। इस डब्बे पे तो हमारा सबसे पहला इख्तिलाफ ये है कि 118 के तहत, आईन के 118 आर्टिकल के तहत इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करना ये हुकूमत का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत जो काम कर रही है ये इसका नहीं है, ये तो एक जानिबदार है। आप जो डब्बा मुझे दिखा रही हैं, ठीक है, वो बहुत ठीक होगा, लेकिन इसके बाद जो डब्बे बनेंगे, इसके बाद जो मशीनें बनेंगे, इसमें क्या आपको इतना शक क्यों है? कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर शक कर रहे हैं या वैसे ही शक कर रहे हैं? हमें ये है कि हुकूमत को इस बार देखिए कानून साजी के लिए नीयत की जरूरत है। अगर आपका नीयत बेहतरी के लिए है तो सब आपके नीयत साथ पे छोड़ देना, नीयत के मामला छोड़ दें, अभी नीयत पे बात आ गई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ चटान साहब। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ईवीएम को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ईवीएम को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हुकूमत अवाम जिस तरह के महंगाई के दोज़ख में जल रहे हैं, बिजली की बिल जैसे आ रही है, जिस तरह का डॉलर बढ़ रहा है, जिस तरह के फ्यूल की कीमतें बढ़ रहे हैं, जिस तरह के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये हुकूमत को पता है कि अवाम से हमें सर ये एक अलग मामला है, लेकिन ईवीएम का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। पॉइंट टेकन सर पॉइंट टेकन। लगाई साहब का भी मौके में ले जी, क्विकली राणा साहब। ईवीएम का मशीन इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चटान साहब वोट नहीं डाल सकेंगे। सहाबियों के लिए एक नेब बनाना, ये दो रास्ते हैं। सर राणा एहसान का पॉइंट ले रहे हैं, मैं पॉइंट ले लूं उनका। जी राणा साहब, देखिए जो तरीका है कि धांधली नहीं हो सकेगी ईवीएम मशीन से, ये पॉइंट है इनका। आपने कंसेंसस के साथ अगर आप करा सकते हैं ईवीएम तो हम शामिल हैं उसमें। चले कंसेंसस की बात तो हो रही है ना, आगे और बात क्या हो रही है? चले ठीक है, पॉइंट टेकन। लगारी साहब, क्या ईवीएम, सिंपल सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्या ईवीएम धांधली का रास्ता रोक सकती है? धांधली का रास्ता रोक भी सकती है और धांधली का रास्ता हमवार भी कर सकती है। दोनों चीज़ें उसके हाथ में है। एक मशीन है, अब मशीन में जो चीज़ फीड करेंगे मशीन वही नतीजा आपको देगी। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मशीन अपनी तरफ से कुछ चीज़ें तैयार करके देगी, ऐसा होता है। पहली बात तो ये है कि ये अंडरस्टैंड करना सबके लिए ज़रूरी है कि ये जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इटसेल्फ क्या है। लेकिन उससे पहले आपका माहौल साजी तो ज़रूरी होती है ना। ये तो हो ही नहीं रहा है ना। क्या पिछली हुकूमतों ने, मैं पिछले पूरे के पूरे 70-72 साल के पूरे अरसे को देख लें, क्या कोई एक ऐसी हुकूमत है कि जिसने अपोजिशन को सिरे से तस्लीम ही ना किया हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।